बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मदरसा इस्लामिया के प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम में हाज़िर खिदमत हैं। आज सूरह बकरा की पहली 5 आयात की तफसीर बयान की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहली वीडियो के अंदर हमने सूरह बकरा के फ़ज़ाइल के बारे में और दीगर तफसीलात के बारे में बात की थी, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। आज हमारी कोशिश होगी कि हम सूरह बकरा की पहली 5 आयात का आसान तर्जुमा और आसान तफसीर बयान करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम, ये 3 हरूफ मुक़त्तआत हैं। इसके बारे में भी हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हरूफ मुक़त्तआत पर बहस की गई है। आप वो वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं। ज़ालिका, इससे मुराद ये है, अल किताब, किताब, ला नहीं, रैब शक, फ़ीही इसमें, हुदन रहनमा, लिल मुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए। नाज़रीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब। अलिफ लाम मीम से तो आप जानते हैं कि हरूफ मुक़त्तआत हैं। इसका तर्जुमा कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह ताला के, और इसके बारे में कोई मुस्तनद रिवायत भी नहीं मिलती कि जिसमें इसके माने बयान किए गए होंगे। इससे जो मुराद है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। नाज़रीन, इसको 2 तरीक़ों से पढ़ा जाएगा। नंबर 1, ज़ालिकल किताबु ला रैब, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब आगे है फ़ीही हुदन लिल मुत्तक़ीन, के इसके अंदर जो कुछ भी है वो रहनुमाई है मुत्तक़ीन के लिए। और अगर फ़ीही को पहले के साथ मिलाकर पढ़ेंगे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। दोनों तरीक़ों से पढ़ा गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ालिका जो है वो बमानी हाज़ा के है, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अब शक के अंदर थोड़ी सी बहस है। नाज़रीन, कुरान पाक के अंदर शक की कैफियत बयान करने के लिए 3 किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें पहले नंबर पर आयत नंबर 2 के अंदर जो रैब लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। नाज़रीन, ये जो रैब है ये शक की नफ्सियाती उलझनों का इब्तदाई मरहला जो है, इसको बयान करने के लिए लफ्ज़ रैब इस्तेमाल किया गया है। शक ज़हनी तरद्दुद की वो किस्म है जिसमें दोनों तरफ झुकाव हो कि ये सही है या ये सही है, जैसा कि कुरान पाक की दूसरी आयत के अंदर आता है कि बल हुम फी शक्किम मिन ज़िक्री। इसके बाद तीसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है मिरिया। ये ज़हनी तरद्दुद की वो किस्म है कि जिसमें किसी एक मरहले के अंदर तरद्दुद हुआ मगर फ़ौरन उसका झुकाव किसी एक तरफ हो गया कि ये सही है। नाज़रीन, रैब जो है ला रैब फ़ीही, कि ला शक्क फ़ीही या ला शुबहत फ़ीही, तो ये इस्तराब की उस कैफियत का नाम है कि जो एक बेचैनी को पैदा करती है, और ऐसा शक जिसके अंदर तोहमत किसी तरफ से लगाई जाती हो, जैसा कि कुफ़ार ने कुरान मजीद के अंदर मिन जानिब बिल्लाह होने के अंदर एक शक पैदा किया था, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बात की तोहमत लगाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह ये खुद से घड़ लिया है, जिसे कुरान मजीद के अंदर बलिफ्तराहु के अल्फाज से भी ताबीर किया गया है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस शक की इस कैफियत की नफ़ी फरमाई कि ला रैब, इसमें कोई शक नहीं है, ना शकूक है, ना इसमें तोहमतों का कोई महल है, बल्कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे इस आयत के अंदर ये फरमाया गया कि जैसे कि ला रैब फ़ीही या फ़ीही हुदन लिल मुत्तक़ीन, कि इसके अंदर रहनुमाई है परहेज़गारों के लिए। रैब के बारे में बयान करने के बाद इससे अगला जुमला जो है वो है कि हुदन लिल मुत्तक़ीन, के रहनुमाई है, जैसा कि कुरान पाक की दूसरी आयत के अंदर है कि वहदैनाहुन नजदैन, सूरह बलद के अंदर, कि हमने इसे दोनों रास्ते दिखा दी कि वो चाहे भलाई के रास्ते को इख्तियार करे या अच्छाई के रास्ते को इख्तियार करे। तो इससे रहनुमाई कौन उठा सकते हैं, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह भी फरमा दिया कि फ़ीही हुदन लिल मुत्तक़ीन, कि इसमें जो रहनुमाई है वो परहेज़गारों के लिए है, कि इससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो परहेज़गार ही फ़ायदा उठाते हैं। जैसा कि मुत्तक़ीन के बारे में फरमाया कि मुत्तक़ीन पर यानी परहेज़गार लोग ही इससे फ़ायदा उठाने और हिदायत हासिल करने की तलब और चाहत रखते हैं, तो वो इससे हिदायत पा लेते हैं। तकवा के असल मानी क्या है कि तकवा कहते हैं बुरी चीज़ों से बचने के नाम में,
वक़वा और विक़ायत से ये माखूज़ है। हज़रत उबई इब्न काब ने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तक़वा के बारे में पूछा कि तक़वा क्या है, तो उन्होंने इरशाद फरमाया, कभी कांटेदार रास्ते में चले हो, जैसे वहाँ कपड़ों को और जिस्म को बचाते हो, ऐसे ही गुनाहों से बाल बाल बचाते हो, तो इसी बचाने का नाम तक़वा है। इब्न मुअतज़ ने इसी तक़वे को अपने शेर के अंदर इस तरह बयान किया, खल्लिज़ ज़ुनूब सग़ीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, यानी छोटे और बड़े और सब गुनाहों को छोड़ दो, यही तक़वा है। वस्ना कमाशिन फ़ौक़ अर्ज़ शौक़ यहज़रु मा यरा, कि ऐसे रहो जैसे कांटों वाले राह पर चलने वाला इंसान। ला तहक़िरन्न सग़ीरतन इन्नल जिबाल मिनल हसा, कि छोटे गुनाहों को भी हल्का ना जानो, देखो पहाड़ कंकरों से ही बनते हैं। नाज़रीन, ये था सूरह बकरा की पहली और दूसरी आयत का आसान तर्जमा और मुख्तसर सी तफसीर। तो आयत नंबर 3 जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना, जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, व युक़ीमूना और कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व मिम्मा और जो कुछ, रज़क़ना हमने अता किया, हुम उनको, युनफ़िक़ून खर्च करते हैं। आसान तर्जुमा ये हुआ कि अल्लज़ीना युमिनूना और जो लोग ईमान लाते हैं, बिल गैबि गैब पर, व युक़ीमूनस सलाह और अदा करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और जो कुछ हमने अता किया उसमें से वो खर्च करते हैं, इन्फ़ाक़ करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं कि उमूर गैबिया क्या है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, तो उमूर गैबिया से मुराद ये है कि वो चीज़ें जिनका इदराक अक़ल और हवास से मुमकिन नहीं, जैसे ज़ात बारी ताला, वही इलाही, जन्नत, दोज़ख, मलाइका, अज़ाब क़ब्र और हशर वग़ैरह, ये चीज़ें उमूर गैबिया में से हैं, क्योंकि इनका इदराक अक़ल व हवास से मुमकिन नहीं। इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई मा वरा अक़ल व एहसास बातों पर यकीन रखना जुज़े ईमान है और इनका इनकार कुफ़र और ज़लालत है। इसके बाद है वयुक़ीमूनस सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं, यानी पाबंदी से और सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज का एहतमाम करते हैं, वरना नमाज तो मुनाफिकीन भी पढ़ते हैं। इसके बाद व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और इन्फ़ाक़ जो है इससे मुराद ये है कि वो तमाम सदक़ात वाजिबा और नाफिला दोनों को अदा करते हैं। अहले ईमान हस्ब इस्तिताअत दोनों ही में कोताही नहीं करते, बल्कि अपने माँ बाप, अहल व अयाल और दीगर मुताल्लिकीन पर भी सही तरीके से खर्च करते हैं। नाज़रीन, आयत नंबर 4 के अंदर वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लज़ीना, जो, युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, व मिम्मा और जो कुछ, उन्ज़िला नाजिल किया, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, व बिल आखिरति और आखरत पर, हुम वो लोग, युक़िनून यकीन रखते हैं। नाज़रीन, इसका आसान तर्जुमा ये हुआ कि वल्लज़ीना युमिनून और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका उस चीज़ पर जो आप पर नाजिल किया गया, यानी कुरान पाक, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका और जो कुछ नाजिल हुआ आपसे पहले आने वाले अंबिया पर, वो दूसरी 3 आसमानी किताबें, व बिल आखिरति और आखरत के दिन पर, हम युक़िनून के वो यकीन रखते हैं। पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि वो किताबें जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल हुई वो सब सच्ची हैं। इन किताबों पर इस हैसियत से ईमान लाना कि ये किताबें अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से ही नाजिल हुई हैं और उनके लिए कुरान नासिख है, और जो पहली 3 आसमानी किताबें हैं वो मनसूख हैं, अब उन पर अमल नहीं होगा। मिन हैसुल मुनज़्ज़िल जो है कि वो इस हैसियत से कि वो नाजिल तो हुई हैं अंबिया इकराम पर, इस हैसियत से ईमान लाना तमाम मुसलमानों पर वाजिब है, और अमल जो है वो सिर्फ कुरान करीम पर होगा, क्योंकि कुरान करीम से पहले आने वाली तमाम किताबें मनसूख हो चुकी हैं। वबिल आखिरती और जो कुछ आखरत का दिन है, यानी जज़ाओ हिसाब का दिन जो है,
اس کے اوپر متقین جو ہے پرہیزگار جو ہیں وہ بالکل بھی شک نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں بتایا گیا، جنت، جہنم، حساب، قبر اور آخرت کے دن جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ حق ہے، اور ایمان والے آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک وہی لوگ، علی پر، ہدن ہدایت، من کی طرف سے، ربہم اپنے رب، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہی، المفلحون کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگ کے جو اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، ان کے جو فوائد ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، شک سے بالا تر ہونا۔ نمبر 2، غیب پر ایمان لانا۔ نمبر 3، نماز قائم کرنا۔ نمبر 4، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے متعین کردہ طریقے سے خرچ کرنا۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لانا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا۔ نمبر 7، دار آخرت پر یقین۔ نمبر 8، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا، بیان و بصیرت حاصل ہوا، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں، تسلی اور امید دیتی ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جو کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف بتا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا اور فرمایا کہ یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ خوش ہوئے، فرمایا کہ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے۔ اور پھر آیت ان الذین کفروا سے عظیم تک یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد کیونکہ الف لام میم سے مفلحون تک ہم نے بیان کیا جو جنتیوں کی نشانیاں ہیں، اور آگے جو ان الذین کفروا سے عظیم تک جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ تفسیر اسی طرح ٹیکسٹ کی صورت میں مل جائے یا کوئی فائل مل جائے جسے آپ خود بھی دیکھ سکیں اور اس سے آپ مستفید ہو سکیں، تو اس کے لیے آپ مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن میں تشریف لا کر وہاں مدرسہ سے حاصل کر سکتے ہیں، یا ہمارے دیے گئے نمبروں پر آپ ہم سے رابطہ کریں تو آپ کو انشاءاللہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ مہیا کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔